वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025, राज किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय रजत अवार्ड और फार्मर रजिस्ट्री करने में राजस्थान का शीर्ष जिला। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में हम पढ़ेंगे डेली सोजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था 27 नवंबर को कि जयपुर से 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? राजीविका। 23 से 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 कहाँ से किया गया? पाटली नदी कोटा। राजस्थान ललित कला अकादमी 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए गए? 9। और मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत पशु का बीमा किया जा रहा है, ऊंट का, गाय का, भैंस का, भेड़ का और बकरी का। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 आई जिसने किसका स्थान लिया? 2015 को प्रतिस्थापित किया। ये हमने कल पढ़ा था डिटेल के साथ। इसके बाद आपको कल ये टेलीग्राम पे मिल गया नानक क्लासेस शिवसर पर, इसकी क्विज प्राप्त हो गई। और जो राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसकी वैलिडिटी रहेगी दिसंबर 2026 तक, इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। आपको मंथली पीडीएफ भी मिलेगी, मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली वीडियो भी प्राप्त हो रहा है। 2025 का पूरा करंट फ्री, डेली, वीकली, मंथली। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप में जाके ज्वाइन करें। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है, क्लास भी चलती है और वीडियो भी चलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के जो ऑनलाइन सिस्टम ले लिया। अब क्या है, किसानों की जो जमाबंदी है ना उसको आधार से जोड़ा जाएगा। जमाबंदी को आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट है वो किन जिलों में शुरू होगा? तो सबसे पहले अजमेर और नागौर से, अजमेर और नागौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो राज्य सरकार 80 लाख किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ेगी। पायलट प्रोजेक्ट अजमेर जिले की अराई तहसील के अर्जुनपुरा गांव को और एक नागौर जिले का एक गांव लिया जाएगा। इन दोनों जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफल होने पर विस्तार पहले संभाग स्तर पर फिर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, फार्मर रजिस्ट्री करने में प्रतापगढ़ जिला पहले नंबर पर रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मर रजिस्ट्री करने में प्रतापगढ़ जिला पहले स्थान पर रहा। अभी राज्य सरकार 80 लाख किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ेगी और पायलट प्रोजेक्ट अजमेर जिला और नागौर जिले के एक एक गांव से शुरू करेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जिन्हें एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से प्रदान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 जिन्हें सम्मानित किया गया, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। तो नॉर्मल सा पर्सन है। राजस्थान विश्वविद्यालय की रसायन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार का प्रश्न आरपीएससी पूछ सकती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड फिलहाल इसको नहीं पूछेगा, तो चलते चलते पढ़ना जरूरी है। यह सम्मान उन्हें बार्क मुंबई में आयोजित 7वें नेशनल वर्कशॉप ऑन मटेरियल केमिस्ट्री के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सामग्री रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट मार्गदर्शन, योगदान और अनुसंधान उपलब्धियों के लिए दिया गया। तो थोड़ा सा याद रखना, एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। अब हम पढ़ेंगे आज जो अभी आरपीएससी एसआई का पेपर हुआ था ना, बड़ा गजब का पेपर था। आरपीएससी ने एसआई टेलीकॉम का पेपर लिया था और उम्मीद है कि यहाँ की प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे। देखो, जैसे मेन पेपर होते हैं, आरएस है, एसआई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, थर्ड ग्रेड। अभी सीएटी का नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है, फरवरी में पेपर है। तो ये सीधी सी बात है, आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का रिपीट हो सकता है, वापिस अपने भी हो सकता है। आज के मैं 3-4 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो पेपर में आ चुके हैं, अब दोबारा रिपीट होंगे 100%। पहला तो ये है,
राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आरपीएससी एसआई टेलीकॉम में है और मैं पूरी डिटेल से पहले आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन सब में करवा चुका हूं। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि व सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ सिल्वर दिया गया, गोल्ड नहीं दिया गया। तो 2 नंबर गलत है, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। आरपीएससी के ऑप्शन देखो, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, न तो 1 और नहीं 2, ऐसे पूछता है। अब इसकी पूरी डिटेल देख लो। अगर इससे किसी भी प्रकार का दोबारा प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं हो। राज किसान साथी प्रोजेक्ट पुरस्कार राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 में रजत पुरस्कार। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। श्रेणी डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग। संबंधित विभाग राजस्थान सरकार का कृषि विभाग। प्रमुख विशेषता 120 प्लस पेपरलेस और फेसलेस ऑनलाइन मॉड्यूल, 1320 टन कागज की बचत। ये मैं अगस्त में आपको करवा चुका हूं। अगर किसी साथी ने नहीं देखा है तो जरूर वापस जाके वीडियो देख लेना कि मैं अगर कह रहा हूं तो। डीबीटी भुगतान में 33 गुना वृद्धि, जियो टैग वेरिफिकेशन, AI/ML आधारित रोग प्रबंधन और सीड मिनी किट वितरण आदि। 73 लाख से अधिक इसमें किसान जुड़े हैं। तो ये दोबारा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान को राज किसान साथी प्रोजेक्ट के लिए रजत पुरस्कार मिला। CIPS इनोवेशन अवार्ड 2025, 120 प्लस पेपरलेस और फेसलेस ऑनलाइन मॉड्यूल। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो, 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल पूरी तरह से पेपरलेस व फेसलेस, और ये लिखा हुआ, ये देखो। तो आरपीएससी यहां तक जाती है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन सा है? ये भी अभी आरपीएससी एसआई टेलीकॉम में पूछा गया। हालांकि हमने राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी की कई बार बात की है लेकिन क्रियान्वयन की कभी बात नहीं की। तो इसका उत्तर था राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब ये प्रश्न पूछ लिया तो अब इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 जो 2025-26 के बजट में घोषित की गई। और जब अपने 12वें रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बात की थी तो हमने इसको पढ़ा था। हालांकि जब हमने इसको पढ़ा था तब इसमें सारी पर्यावरण की प्रदूषण की बात थी। सिर्फ हमने नोडल संस्थान नहीं पढ़ा, लेकिन अगर अंदाजा लगाए ना तो भी ऐसा ही हो सकता था। तो राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 पूरा याद रखना। हमने ये पढ़ा कि राजस्थान सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। योजना के तहत अनुसंधान व विकास के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, अब यहां से प्रश्न आएगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में काम कर रहे MSME सेक्टर और स्टार्टअप को ऋण पर 0.5% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य नवाचार बढ़ाना, संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को प्रोत्साहित करना और राजस्थान को सर्कुलर इकोनॉमी का अग्रणी राज्य बनाना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इससे क्वेश्चन क्या आ चुका है, इसका एक ऐप जनरेट किया गया है, वो प्रश्न आ चुका है। ये आयोजित हुआ जयपुर के अंदर, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित हुआ, इसका प्रश्न आ चुका है। यानी 2025 में कम से कम 2 से 3 प्रश्न इससे बन चुके हैं, आगे भी बन सकता है। अब इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है या इसको अनुदान कहां तक दिया जाएगा, 2 करोड़ तक ये प्रश्न बन सकता है। 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के स्तंभों पर निर्मित है ये स्तंभ है। ये भी आरपीएससी एसआई टेलीकॉम के अंदर प्रश्न पूछा गया और हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो 2047 का टारगेट है। अब जो भी बातें होगी, आप कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, 2030 का टारगेट और 2047, ज़्यादातर 2047 का जो टारगेट लेकर केंद्र और राज्य सरकार चले हैं ना, उनसे कोई भी प्रश्न बन जाएगा, वो पेपर में आ जाएगा। अभी ये बना है कि गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन स्तंभों को लेकर टारगेट बनाया गया है। और हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान में आए थे और इसकी ये डॉक्यूमेंट विजन है वो स्टार्ट करके गए थे। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये पहले भी मैं अक्टूबर में बता चुका हूँ। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने वाली संस्था राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति और नीति। अब ये प्रश्न देखो,
ये प्रश्न तो आ गया 2047 विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने वाली आरपीसीएससी में। ये राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है प्लाटून कमांडर में। ये क्या पूछा कि राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया? तो राजस्थान की रीति और देश की नीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था 23 अगस्त 2025 को और विमोचन तिथि इसकी 13 अक्टूबर 2025 को, और विमोचनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब इसका टारगेट क्या है कि 2047 तक राज्य की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जैसे 2030 तक का टारगेट है 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। कृषि उत्पादकता में 40% की वृद्धि चाहिए। मातृ मृत्यु दर को 15 तक और शिशु मृत्यु दर को 1000 बच्चों पर 10 से कम करना है। जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष से अधिक करना है। अभी जैसे 69.6 पता नहीं 4 है, इस प्रकार की है ना औसतन। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 60% से अधिक बढ़ाना है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, अपने इसको पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न इसने गरीब, एक तो गरीब दे दिया, एक युवा दे दिया, एक अन्नदाता दे दिया किसान, और एक नारी शक्ति दे दिया। अब इनमें से निकाला है उसने, कहां से? ये देखो, कृषि उत्पादकता अन्नदाता 40% बढ़ाना है, जीडीपी लानी है 4.3 ट्रिलियन, ये गरीबी मिटाने का काम हो गया। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये नारी शक्ति हो गया। जीवन प्रत्याशा, ये युवा कार वो हो गया, और ये महिलाओं की कार्यबल शक्ति। इन्हीं में से 4 पॉइंट बना दिए, ठीक है। संरचना टोटल 4 थीम है, 13 सेक्टर है। 4 थीम पे 13 सेक्टर पे और 3 संकल्प है। सशक्त नागरिक बनेगा, सतत विकास होगा और पारदर्शी शासन व्यवस्था होगी। तो याद रखना, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्पावर्ड सिटीजन्स। तो ये यहां से कोई भी क्वेश्चन है दोबारा रिपीट होगा, अच्छे तरीके से कहते हैं टिका के पढ़ लेना। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। मैं फिर बार बार जता रहा हूं कि 2047 का प्रश्न पक्का आएगा 2025 और 26 में। अगला, राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 के तहत वर्ष 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की जीडीपी में कितने प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मैं रोज आपको एक नीति और एक योजना करवाऊंगा, क्योंकि आज मैंने प्रश्न देखे थे तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न था नहीं करंट में, तो इसलिए मैंने इनको जरूरी लिया, क्योंकि फिर आलतू फालतू कोई टेढ़े मेढ़े प्रश्न पढ़ेंगे, न आते हैं ना बात, क्या फायदा। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वापस आने, और ये तो कम से कम खनिज नीति जारी होने के बाद 5 बार प्रश्न आ गया होगा। लगभग 8 और 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई, और इनका टारगेट है 2029-30, यानी लगभग 5 साल की ये बनाई गई है। अब ये है कि 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की जीडीपी में कितने प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। तो याद रखना 5%, कितना? 5%, और 2046-47 में 8% है। 2046 अभी कितनी है? 3.4%। अब मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में नंबर 1 है। राज्यों में कुल 82 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। आपको बता दूं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खाने हैं वो राजस्थान के अंदर है खनिज, लेकिन निकालने, मूल्य, उनकी कीमत के अनुपालन में राजस्थान तीसरे में। वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, और 2047 तक 70 करना है इनको। राजस्थान की नई खनिज नीति के अंतर्गत खनिज क्षेत्र की वर्तमान जीडीपी में 3.4% की भागीदारी है। 29-30 तक 5% करना है, और 46-47 तक 8% करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। लक्ष्य 2046-47 तक खनिज क्षेत्र से राजस्व को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, और 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार देना है, और 2030 तक ये टारगेट है 50 लाख लोगों को। निवेशकर्ताओं के लिए पोस्ट एक्शन फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। इससे पहले राजस्थान के अंदर सबसे पहले खनिज नीति आई थी 1978 में, फिर 1991 में, फिर 94 में, फिर 11 में, और फिर लास्ट 2015 में आई थी। अभी 2024 की है, तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके लिए बनेगा। शिव की डोज आज मैं दे नहीं पाया, और ठीक है, आज शायद सुजस बुलेटिन भी मेरे से रह गया। सीधा बात करते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। बीकानेर की पूजा बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो पूजा बिश्नोई क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। क्वेश्चन फॉर यू, पाटली नदी का संबंध किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नदी और जुड़ गई राजस्थान के अंदर, भरतपुर, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। कल मैंने पाटली नदी कहाँ से निकलती है, किस जिले में जाती है, कितने किलोमीटर है, क्या इसकी खासियत है, क्या पहले थी, वो सब मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर एक छोटी सी क्लास लगाई है, आप जरूर देखना। यस्टरडे डोज, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है।
भागौर मध्य पाषाण स्थल भीलवाड़ा में है। राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 है जो जैसलमेर से रेवाड़ी तक है, और फतेह सागर झील उदयपुर में। ये सभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 5 क्वेश्चन फिर, वाहन चालक परीक्षा 2025। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है? श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का नाम क्या है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? और राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 3rd ग्रेड के लिए लगातार 60 डे की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स है, और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 1 से 3 दिसंबर को, यानी मंडे और ट्यूसडे से ये बुक आ रही है। बहुत ही शानदार रहेगी, जनवरी से नवंबर। और इसके साथ हमारी नानक क्लासेस की स्पेशल एक योजना, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना नीतियों की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। उस पुस्तक को सभी साथी जरूर लें ताकि विस्तार से पढ़ सकें। हमारी बुक कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो आप नानक पब्लिकेशन में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है। बस आप अध्ययन करें, बार बार मेहनत करें, प्रयास करें, निश्चित एक दिन आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।